अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? रिवाज। आग्रह का मतलब रिवाज जी। बच्चों को स्कूल न भेजने का, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चे को दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठा कर आने का। अब देखिए, हमको पता है कि आप ये कट कर दीजिएगा कि बच्चों को स्कूल ना भेजने का, ये नहीं है ऑप्शन, बहुत छोटे स्कूल में पढ़ाने का। अब इसमें आप कंफ्यूजन होइएगा। बहुत छोटे बच्चे को दुकान भेजने का, ये भी कट कर दे, लेकिन बी और डी में कौन चुनिएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो देखिए, पैराग्राफ में खोजिए इसको, कोई जरूरी तो नहीं है कि यही पैराग्राफ आएगा वहां। तो अब इसको पैराग्राफ में खोजिए कि हर घर में क्या बना हुआ है। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल में भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह हर घर में बना हुआ, यानी बिठाकर आ जाने का आग्रह है ना? ये ना। तो साथियों, अब आपको इसका आंसर मिल गया कि हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है। तो बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का, बिठाकर आने का, ये वाला राइट होगा आपका। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? पति पत्नी बनने का, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का, छोटे छोटे बच्चों का छोटे छोटे बच्चों का उच्च विद्यालय में प्रवेश दिलाने का। लेखक के लिए किस चीज का जो है शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? लेखक के लिए किस चीज का शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? तो साथियों, इसमें यह कहा गया है कि हमें जो है सबसे पहले यह शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है कि अच्छे माता पिता बनने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका। पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, मैं दिखा देता हूं यहां पर, यहां दिखाई देता हूं। देखिए, अभी आपको किस चीज का शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है, यहां देखिए जी। इसके विपरीत यहां से चलते हैं और आपको मिल जाएगा। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी मां बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से प्राप्त नहीं करता। किस चीज का शिक्षण कहीं से प्राप्त नहीं करता? तो यहां पे देखिए, अच्छा माता पिता है लिखा हुआ। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ देना है आपको आंसर। किस चीज का शिक्षण प्राप्त नहीं करता? तो अच्छा माता पिता। तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ आपको आंसर देना है। तो लेखक के अनुसार किस चीज का शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? तो साथियों, अच्छे माता पिता का। किसका होगा? अच्छे माता पिता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में। माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? बच्चे को ज्ञानवान बनाए जा सके, ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त कराई जा सके, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सके, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। यह क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे इसको जब खोजिएगा तो कहीं भी आपको इसका नहीं मिलेगा कि बच्चों को 13 नंबर जो क्वेश्चन है कि साथियों, लेखक के लिए यह आपको कहीं नहीं मिलेगा कि माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। ये पूरे जो पैराग्राफ है उसका मूल भाव है कि हम इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम समाज का अच्छा निर्माण कर सकें, तो जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? सजग का मतलब जागरूक। अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, ज्ञानवान समाज न बना पाने के घोर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली
शाला खोलने के प्रति, माता पिता द्वारा बच्चे को पालन पोषण न करने के प्रति। समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है, ये कहा गया ना, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। तो देखिए अभी आपको मिल जाएगा यहां पर, आप जी देखिए सबसे नीचे में हमने पढ़ा था कि घर बसाने की शाला न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। शाला का मतलब स्कूल है ना, घर बसाने की शाला न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखी कर रहे हैं। किसके प्रति सजग नहीं है, तो घर बसाने की शाला, घर बसाने के शाला के प्रति। तो साथियों अब इसका क्वेश्चन 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर क्या होगा, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है, अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, और उसके बाद ज्ञानवान समाज न बना पाने के घोर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, और माता पिता। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर शाला का जिक्र आया है, तो साथियों इसीलिए होगा कि घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला के खोलने के प्रति सत्ता और समाज जो है सजग नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, माता पिता के शिक्षा के स्तर के बारे में। तो लेखक के अनुसार सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम अपने दाम्पत्य यानी कि विवाहित जिंदगी को कैसे शुरू करें, यह जानना जरूरी है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन साथियों ग्रामर से है, माता पिता शब्द युग्म है, सार्थक निरर्थक, सार्थक निरर्थक, और यह है पुनरुक्तक। देखिए माता पिता, तो इसमें जो साथियों आप देखेंगे माता, माता और साथ में आपका है पिता, दोनों शब्द क्या है, मानादार है। तो गोया के ये दोनों जो है साथियों आपका सार्थक होगा। निरर्थक का मतलब हुआ कि जिसका कोई माना न हो। जैसे हम बोले जी माता वाता, जैसे हम बोल रहे हैं माता वाता, तब ये होगा आपका सार्थक निरर्थक। जैसे हम बोल रहे हैं पिता विता, पिता विता, तो इस सूरत में विता का कोई माना नहीं है, तो तब ये होगा सार्थक निरर्थक, बाकी ये है सार्थक। ठीक है। और अगर आपको ये पूछ लिया जाता कि माता पिता समास में कौन सा समास है, तो समास में दोस्तों ये द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। आगे हम पढ़ा देंगे, ग्रामर 2 से 3 दिन पढ़ लीजिएगा, वो हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। ग्रामर से 2-3 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चन हल होते हैं ये मैंने आपको बताया आज के इस वीडियो में। दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस मेथड से अभी हमने आपको बताया है, इसी मेथड से आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न को हल करना है।